बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही अहम जरूरी टॉपिक लेकर आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूं। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे सवाल आते हैं, उनके जवाब आप लोगों के सामने रखूंगा प्यारे दोस्तों, और आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है, जितने भी दोस्त मुझसे मिले हैं, हर एक का यही सवाल है, क्या गालिब भाई हम अपना वॉच टाइम खुद कंप्लीट कर सकते हैं? क्या हम अपने व्यूज खुद बढ़ा सकते हैं? क्या गालिब भाई हम वीपीएन लगाकर अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं? तो उन सारे सवालों का जवाब अगर मैं एक ही सांस में दे दूं तो मैं कहूंगा कि नहीं। आगे से आप लोगों का जवाब होगा कि क्यों, तो उसको क्यों के लिए आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। और प्यारे दोस्तों, और भी बहुत सारे सवाल आते हैं जो भी आप लोगों के सामने आ जाएंगे। जिस तरीके से यार गालिब भाई हमारा 1 साल कंप्लीट हो गया, हमारा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या हमारा चैनल पारे हो गया? हमारा चैनल किसी काम का नहीं रहा, हमें कोई दूसरा चैनल खोलना चाहिए? तो प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवाल के डिटेल के साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा। आपके तमाम तर सवाल के जवाब डिटेल से देने के लिए सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। माशाल्लाह कल से एक ही वीडियो पे तकरीबन 40-45 सब्सक्राइबर आए हैं। तमाम सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर प्यारे दोस्तों आप लोगों ने भी वो वीडियो मिस की है तो ये स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं। परसों वाली वीडियो थी और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बहुत ही अहम मालूमात थी जिसमें माशाल्लाह तकरीबन 40-45 सब्सक्राइबर बढ़े हैं और 60-60 हज़ार वाले सब्सक्राइबरों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइब किया है। और बहुत सारे लोग ने पर्सनल में आके बहुत शाबाश दी है और हिम्मत बढ़ाई है। प्यार बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि यार गालिब भाई हम वीपीएन लगाकर अलग से नेट कनेक्शन लगाकर अलग से लैपटॉप में अपना चैनल वॉच कर सकते हैं, अपने चैनल को टाइम दे सकते हैं, अपने व्यूज बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हो प्यारे दोस्तों। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। अगर आप लाख वीपीएन लगा लो, सही है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ से वीडियो वॉच कर रहा हूँ, मैंने यूके का वीपीएन लगाया हुआ है, एड्रेस लगाया हुआ है यूके का। यहां से तो मेरे चैनल पे शो होगा कि आपको ये व्यूज यूके से आया, लेकिन यूट्यूब के पास जब ये व्यूज आएगा, यूट्यूब आपका यही जगह से काउंट करेगा कि आपका ये व्यूज यही से आया, क्योंकि ये सारा सैटेलाइट निजाम होता है। जहां से आपकी वीडियो वॉच होती है, यूट्यूब को वही से इशारा मिलता है, सिग्नल मिलता है कि ये आपकी वीडियो कहां से। मैं तो यहां तक कहता हूं, आप अपने घर की बात करते हो, अगर आपके मोहल्ले में भी कोई आपका चैनल चलाए और बहुत ज्यादा चलाए, तब भी आपके चैनल पे इफेक्ट पड़ता है, नुकसान पड़ता है प्यारे दोस्तों, और आपका वो वॉच टाइम कटता है। मैं आपको आसान सी इस मिसाल इसकी दे देता हूं प्यारे दोस्तों। बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने सुना होगा जो अपने वीडियो में बताते हैं, यूट्यूब के चैनल में बताते रहते हैं, वीडियो में बताते रहते हैं कि यार बहुत सारे क्रिमिनल वीपीएन लगाकर इंटेलिजेंस जो इदारे हैं उनको चकमा दे जाते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं। बिल्कुल गलत और फजूल बात करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं अमेरिका का एड्रेस लगा के यहाँ पे बैठ जाऊं, तो क्या हमारी पुलिस को ये लगेगा कि ये बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, यूके में बैठा हुआ है? अगर ऐसा होता तो दुनिया का कोई भी मुजरिम नहीं पकड़ा जाता। आसान से मिसाल पे वो लगा लेता कि मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, पुलिस जाके अमेरिका में ढूंढती कि यहां से पकड़ा जा। गालिब भाई हम अपना वॉच टाइम खुद कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, अपने घर से नहीं चला रहे हैं, वीपीएन लगा के नहीं चला रहे हैं, फिर भी हमारा वॉच टाइम कट रहा है। हम दूसरे लोगों के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं जो यूके में बैठे हुए, यूएसए में बैठे हुए, लाहौर में बैठे हुए, मुल्तान में बैठे हुए, उन लोगों के साथ वॉच टाइम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हमारा वॉच टाइम क्यों कट रहा है? तो मैं आपको आसान सी सिंपल सी मिसाल दे प्यारे दोस्तों। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, सेपी वर्ल्ड भाई यूके में बैठा हुआ है, मैं उस मिसाल के तौर पे मैं उसके साथ वॉच टाइम एक्सचेंज करता हूँ और रोजाना वॉच टाइम एक्सचेंज करता हूँ। सेपी भाई मेरा चैनल चलाता है, मैं उसका चैनल चलाता हूँ, तो इस तरीके से भी आपका वॉच टाइम कटेगा। आप लोग कोशिश करो, जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों ने मेरे साथ वॉच टाइम एक्सचेंज कर लिया, तो अगले दिन आपने मेरे साथ वॉच टाइम एक्सचेंज नहीं करना। कम से कम कोशिश करना है कि 2 दिन तक आप लोगों ने कम से कम कोशिश करना है कि मेरे साथ आप लोगों ने वॉच टाइम एक्सचेंज नहीं करना। जैसे मिसाल के तौर पे आज मेरे साथ एक्सचेंज कर लिया, कल नीलम ऑनलाइन कुरान एकेडमी के साथ एक्सचेंज कर लिया, दूसरे दिन सेपी भाई के साथ एक्सचेंज कर लिया, चौथे दिन माँ और बेटी के साथ एक्सचेंज कर लिया। इस तरीके से जिसने वॉच टाइम एक्सचेंज किया ना, उसका चैनल बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और बहुत ही अच्छे लेवल से जाएगा। एक ही बंदे से बार बार वॉच टाइम एक्सचेंज नहीं करो। और प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को यहां तक ये भी बता दूं, अगर आपका वॉच टाइम एक ही जगह से बहुत ज्यादा आया है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मेरा वॉच टाइम सबसे ज्यादा यूएसए से वॉच हुआ है, यूएसए से वॉच हुआ है, लेकिन एक ही जगह से वॉच हुआ है। मरियम पन फैमिली किचन ने हमारा बस चलाता रहता है, दिन रात हमारा चैनल वहां से चल रहा है, या दिन रात नहीं चल रहा,
3 दिन के बाद वो लगा कि हमारा चैनल चला रही है। हमारे चैनल पे जो सबसे ज्यादा वॉच टाइम आ रहा है वो वही से मरियम सिस्टर के घर से आ रहा है, उसी के एड्रेस से आ रहा है, तब भी हमारा वो वॉच टाइम माइनस में चला जाता है, कट जाता है। यही रीजन होती है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कोशिश करो कि एक ही जगह पे नहीं टिके रहो, कोशिश करो कि अलग अलग लोगों के साथ एक्सचेंज किया करो, या इससे आपके चैनल की ग्रो भी बढ़ेगी। क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगेगा कि यार आपको एक बंदा वॉच नहीं कर रहा, आपको बहुत सारे लोग वॉच कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से वॉच कर रहे हैं। तो यूट्यूब आपकी वीडियो को उठा के पूरे सारे दुनिया में जहां जहां लोग आपके चैनल से रिलेटेड वीडियो देखेंगे, वहां पे आपका चैनल उनके वीडियो का आपकी वीडियो उनके सामने रखेंगे और आपकी वीडियो पे ओरिजिनल व्यूज आएंगे और ओरिजिनल वॉच टाइम आता रहेगा। प्यारे, अहम सवाल, बहुत ही बेसिकली सवाल है जो हर एक यूट्यूबर नहीं समझा सकता, और नए यूट्यूबर को तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। हम समझा के तक जाते हैं, लेकिन वो नहीं समझते। लेकिन आज की इस वीडियो से समझ जाओगे प्यारे दोस्तों। वो सवाल ये है कि गालिब भाई, हमारे 1 साल कंप्लीट हुआ लेकिन हमारा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा? तो क्या हम अपना चैनल छोड़ दें, नया चैनल स्टार्ट करते हैं? प्यारे दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आज 14 फरवरी है, आज 14 फरवरी से लेकर पिछले 14 फरवरी तक हमारा टाइम काउंट होगा। अगर हमने मिसाल के तौर पे 4-5 साल, मेरा चैनल 4-5 साल पुराना है, इसको YouTube नहीं देखेगा, YouTube आज से हिसाब लगाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आज बैठा हुआ हूँ, 14 फरवरी है, तो 14 फरवरी से लेकर पिछले 14 फरवरी तक देखा जाएगा कि इस दरमियान इसका वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर इस दरमियान आपका वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है पिछले 365 दिनों में, तब आप मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। भले आपके चैनल के 5 साल कंप्लीट हो जाए, लेकिन पिछले 365 दिनों को गिना जाएगा। गालिब भाई, हमें ये भी बता दो कि यार हम VPN लगाकर, जैसे मिसाल के तौर पे मैं VPN लगा लेता हूं, अपना चैनल खुद वॉच नहीं करता हूं, किसी दूसरे का चैनल वॉच करता हूं, और दूसरा बंदा VPN लगाकर हमारा चैनल वॉच करता है। इस तरीके से 4, 5, 6 या 10 बंदे अगर VPN लगाकर आपकी वीडियो वॉच करते हैं, आप खुद वॉच नहीं करते हो, दूर से कोई वॉच करता है, तो ऐसा करना सही है कि नहीं? ऐसा करना सही है, लेकिन बार बार कोशिश करो कि एक ही बंदे के साथ, मैं आपको कहता हूं कि कोशिश करो एक ही बंदे के साथ टच में ना करो, कोशिश करो अलग अलग बंदों को टच में लिया करो। प्यारे दोस्तों, ये कल परसों की बात है कि बहुत सारे चैनल डीमोनेटाइज हो गए। मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आए, कॉल आए कि यार गालिब भाई प्लीज आप इस पे वीडियो बनाओ कि यार ये चैनल VPN लगाकर जो खुद अपने आप को वॉच करते हैं, व्यूज देते हैं, उनके चैनल डीमोनेटाइज हो रहे हैं, प्लीज आप अपनी वीडियो में बता दो। तो प्यारे दोस्तों, बात ये है कि वो लोग ये समझ रहे थे कि हम VPN लगाकर YouTube को बेवकूफ बना देंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि हम खुद बेवकूफ बन रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के बाद आपने कोशिश करना है कि अपने चैनल अपने जगह से VPN लगाकर, भले जिस तरीके से भी हो, अपना चैनल वॉच नहीं करना है। तो इसी तरीके से बहुत सारे चैनल जिस तरीके से डीमोनेटाइज हुए हैं, उनका वापस आने का कोई रास्ता है? कल ये सवाल भी मुझसे पूछा गया है, यार गालिब भाई हमारे चैनल इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से डीमोनेटाइज हो चुके। इनवैलिड एक्टिविटी यही होता है कि अपना चैनल खुद वॉच करना, बार बार एक ही वीडियो को प्ले करना अपनी जगह से। चैनल जिनका मोनेटाइज होता है तो उनको कहते हैं इनवैलिड एक्टिविटी। इसकी वजह से अगर आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाए तो फिर कभी भी आपका चैनल मोनेटाइज, मतलब आपका चैनल दोबारा मोनेटाइज नहीं हो सकता है इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से। लेकिन आप लोगों को एक छोटा सा रास्ता दिखाता हूं प्यारे दोस्तों, शायद किसी का चैनल वापस आ जाए उस तरीके से, वो तरीके भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता है कि यार हम अपने चैनल पे रोजाना एक बंदे को शट आउट देते हैं, और आज का शट आउट है दुबई प्लस को। तो प्यारे दोस्तों, तमाम दोस्तों ने, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहला लिंक दुबई प्लस का है, तमाम दोस्तों ने जाके उसको सब्सक्राइब करना है बेल के आइकन के साथ। कल परसों आपको इंशाल्लाह बैक मिल जाएगा उसकी तरफ से। तो जिनके चैनल डीमोनेटाइज हो चुके हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जाके YouTube को रिपोर्ट करनी है। वो भी इस सूरत में हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे चैनल है, तो मेरा चैनल कभी कभार दुबई में भी जो हमारे दोस्त हैं उनको मैंने कभी कभार दिया है कुछ सीटिंग के लिए, तो उनको मैंने कभी कभार दिया है, उन्होंने वहां से लॉग इन किया है। अगर आपका चैनल भी इसी तरीके से किसी दूसरे बंदे ने लॉग इन किया है, आपने किसी काम के लिए उसको दिया था, उसने उसी दौरान जब आपकी इनवैलिड एक्टिविटी हुई है उससे पहले अगर उन्होंने लॉग इन किया है, तब आपके पास एक चांस है, आप YouTube से अपील कर सकते हो कि यार हमारा चैनल हैक हो गया था, हमारा चैनल हमारे पास नहीं था, इसलिए इसके ऊपर
इनवैलिड एक्टिविटी हुई है, जिनके पास था उन्होंने इनवैलिड एक्टिविटी की है। हमारा अब हमारा चैनल दोबारा रिकवर हो चुका है। तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा चैनल हमको वापस कीजिएगा। तो आपने यूट्यूब को ये मेल करनी है, यूट्यूब से रब्ता करना है, यूट्यूब की टीम से रब्ता करना है, उनको यही क्लियर करके बताना है कि हमारा चैनल हमारे पास नहीं था। वो भी तब हो सकता है जब आपने अपने चैनल किसी को दिया होगा, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे हुए, किसी के चैनल वापस आया है। लेकिन अगर किसी ने अपने चैनल किसी दूसरे को नहीं दिया हो तो वो ऐसा गलती करने की कोशिश ना करे। लेकिन ये है कि ट्राई कर ले, ट्राई करने में क्या हर्ज है अगर इस तरीके से आपका चैनल वापस आ सकता है। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा। प्यारे दोस्तों, अगर कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम सारे यूट्यूब के तजुर्बे को निचोड़कर उसी पे तजुर्बा करके और फिर उसी तजुर्बे को आप लोगों के सामने रोड रूलर की तरह बिल्कुल एक्सप्लेन कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, फिर भी कोई भी बात आप लोगों के समझ में नहीं आई हो, आप लोग पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग पूछ सकते हो। इंशाल्लाह भरपूर रहनुमाई की जाएगी आप लोगों के। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।